हेलो दोस्त, आज आपका त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इस प्रस्तुति के पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो शेयर वॉच करना नहीं भूलें। वीडियो शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए और वॉच करें। और जो भी तरह तरह का आपके पास परेशानियां हैं उसको मैसेज के द्वारा कमेंट करें। तो सबसे पहले मैं जो भी पिछला लेक्चर है उसको मेमोराइज कर देना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरिंग। यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? त्रिभुज को मापना, त्रिभुज के साइड को मापना, उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। और जब आप त्रिभुज कह दिए, ट्रायंगल कह दिए, इसका मतलब तीन वर्टेक्स होता है यानी तीन शीर्ष होता है, तीन साइड होता है यानी उसका तीन भुजा होता है, तीन एंगल होगा यानी ट्रायंगल में तीन कोण होगा और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें कह सकता है कि दो कोण इतना और इतना है तो तीसरा कोण निकालिए, तो तीनों कोणों का योग से कह देते हैं, हम जान रहे हैं, दोनों को पुट करिए, तीसरा फाइंड आउट होगा। अब एंगल आपका पॉजिटिव होता है, कोण आपका पॉजिटिव होता है यदि घड़ी के दिशा में आप घूम रहे हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा यानी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में एंगल आपका पॉजिटिव लेना है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, आपके पास तीन सिस्टम हम यूज करते हैं, तीन गो सिस्टम यूज किया। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसी को कहते हैं इंग्लिश और ब्रिटिश सिस्टम, उसका जो यूनिट होगा डिग्री में। दूसरा होता है सेंटेसिमल, जो आपके सामने दे दिया है, सेंटेसिमल को ही दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम, उसका जो यूनिट होता है ग्रेड में। लेकिन इसका कहीं कहीं हल्का सा यूज है, लेकिन नॉट इन ब्रॉड लेवल पर सिलेबस, बिकॉज इसका जो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है, क्योंकि हम अभी तक ये जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, लेकिन इसमें कहेगा कि 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है, जो कि ये सही मायने में सही नहीं है। अब आपके सामने तीसरा है आपका सर्कुलर मेजरमेंट, जिसको उसमें कोण को जो मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता है कि एक राइट एंगल को 90 बराबर भाग में बांट दीजिए, उसी को कहते हैं डिग्री। यानी इन ए राइट एंगल इज डिवाइडेड, यानी कह सकते हैं इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। अब प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दीजिए तो उसको कहते हैं मिनट। यानी ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट। और प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों यानी 60 बराबर भागों में बांट दीजिए तो उसको कहिएगा सेकेंड्स। यानी ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। सो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है और एक डिग्री में आपका क्या होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और आपको हम यहाँ पे ये कह देना चाहते हैं, दूसरा जो आपके सामने आया सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम क्या बोलता है कि इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100। देखिए सेंटेसिमल और सेक्साडेसिमल में अंतर है। सेक्साडेसिमल में डिवाइड करते हैं 90 बराबर भाग में, सेंटेसिमल में टोटल का टोटल 100 इक्वल पार्ट्स में। यानी इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। यानी ए राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब उसको कहते हैं ग्रेड। और ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट। और ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड। अब इसको हम जनरली रूप में आप फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा था। ये आपके पास सेंटेसिमल सिस्टम है, पहला फिगर के अनुसार जो हम स्केचिंग कर रहे हैं, यह एक राइट एंगल है, ये पहला फिगर। इस थ्योरी के अनुसार ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, यानी 1 2 3 इस तरह से ऐसे करते 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 ये कितना इक्वल पार्ट्स 100 इक्वल पार्ट्स
यानी कॉल्ड, यानी ग्रेड, यानी कह सकते हैं एक ग्रेड ऐसा ऐसा, यानी एक ग्रेड जोड़ एक ग्रेड जोड़ एक ग्रेड बराबर, यानी लगातार ऐसे करेंगे अप टू 100 टाइम्स। इसी को कहते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। यानी कह सकते हैं एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है। ये फिगर के अनुसार, डेफिनेशन और फिगर के अनुसार आपका एक फॉर्मूला निकला, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, और उसमें आइए सेंटेसिमल के जगह सेक्साडेसिमल में एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। दूसरा फिगर कहता है ये जो प्रत्येक ग्रेड है, यानी ईच ग्रेड, ये आपके पास ग्रेड है, एक ग्रेड है, मान लिया यहाँ से यहाँ एक ग्रेड है, प्रत्येक ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। यानी ये 100 बराबर, माने एक एक करके 100 बार ये कट करता है इस तरह से, यानी 100 इक्वल पार्ट्स। इसी को कहते हैं मिनट। यानी कह सकते हैं कि एक ग्रेड बराबर होगा 100 मिनट। क्या होता है? एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। अब यहां पे आएगा, यानी आप यहां तीसरा पॉइंट से आप हम कह सकते हैं कि ईच मिनट, प्रत्येक मिनट, यानी क्या एक मिनट बराबर 100 टाइम तक। अब इसी तरह प्रत्येक सेकंड, यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अप टू 100 टाइम्स। 100 टाइम्स क्या है भाई? ये सेकंड है, ये आपके पास मिनट है। क्या है? तो एक सेकंड ऐसे करते कहां तक? अप टू 100 टाइम्स इज इक्वल टू मिनट। यानी आप कह सकते हैं एक मिनट में 100 सेकंड होता है। यानी अगर नोट पॉइंट करके लाया जाए 3 फिगर, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर, ओवरऑल हमने सेंटेसिमल या फ्रेंच सिस्टम को हमने देखा। क्या देखा? यही देखा पहला कि एक राइट एंगल बराबर होता है 100 ग्रेड। दूसरा आप कह सकते हैं एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। एक ग्रेड में 100 मिनट हो गया, तो एक ग्रेड बराबर, चूंकि एक ग्रेड में, चूंकि अगर यहां से हम दें, चूंकि एक ग्रेड बराबर 1 बटा कितना? 100 गुना 100 इतना राइट एंगल आया भाई, इतना राइट एंगल। यानी एक ग्रेड में 1 बटा 100 गुना 100 राइट एंगल यानी होगा। इसीलिए अगर एक्स ग्रेड की बात हमने कह दिया तो 1 बटा 100 गुना 100 राइट एंगल हो जाएगा। तीसरा, ये भी एक पॉइंट को आपको नोट करना है। तीसरा पॉइंट आपके पास आया, क्या आया? एक राइट एंगल में 100 ग्रेड और एक ग्रेड में 100 मिनट, तो 1 मिनट, यही आपका वाइटल पॉइंट है 100 सेकंड, जो कि ये गलत है। हमने 1 मिनट में 60 सेकंड, लेकिन चलिए अब अगर हम बात करते हैं x मिनट में कितना राइट एंगल, तो x मिनट में x का 100 यानी 100 इंटू 100 इतना राइट एंगल होगा। इतना राइट एंगल आपके पास आया। अब आपके सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आपके जो ग्रेड है और डिग्री में किस तरह का संबंध है। इसको कन्वर्सन हम कर सकते हैं, इसको नोट कर ले। अब है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड। कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, यानी कह सकते हैं डिग्री और ग्रेड के बीच क्या संबंध है। तो आइए, चूंकि एक राइट एंगल में कितना डिग्री जानते हैं, 90 डिग्री, और एक राइट एंगल में कितना ग्रेड, यानी 100 ग्रेड। यानी एक राइट एंगल में 90 डिग्री और एक ही राइट एंगल में 100 ग्रेड।
यानी कह सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। चूंकि 90 डिग्री में 100 ग्रेड होता है तो एक डिग्री में कितना होगा, 100/90 ग्रेड हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ध्यान रखना है 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड। एक संबंध ये आया। दूसरी बात, हम ग्रेड में कितना डिग्री कन्वर्सन करना, जैसे रुपया और पैसा में करते हैं ना भाई, कि इतना रुपया है तो उसको पैसा में चेंज करिए, पैसा है तो रुपया में। अगर आपके पास डिग्री को ग्रेड में चेंज करने कहेगा तो आपका 1 डिग्री में हम इतना जानते हैं, तो मान लिया 5 डिग्री की बात करेगा, 10 डिग्री की बात करेगा। अगर 1 रुपया में 1 अंडा मिलता है तो 5 रुपया में कितना अंडा मिलेगा। उसी तरह है कि 1 डिग्री में इतना ग्रेड होता है तो 5 डिग्री में कितना ग्रेड होगा। अब कन्वर्सन में इससे संबंध देखिए, चूंकि आप जान रहे हैं 100 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, तो 1 ग्रेड की बात अगर करेगा तो 90/100 हो जाएगा, इतना डिग्री। यानी इसीलिए 1 ग्रेड में 9/10 डिग्री होता है। यानी आपका फॉर्मूला के तौर पर इसे नोट कर लें कि 1 डिग्री में 10/9 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। हो सकता कहेगा कि 5 ग्रेड में कितना डिग्री होगा, तो जब 1 में इतना जानते हैं तो 5 में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। जब आप ऐसे भी जान रहे हैं कि 1 रुपया में 12 अंडा मिलता है तो 12 रुपया में कितना अंडा मिलेगा। उसी तरह है कि 1 ग्रेड में इतना डिग्री है तो इतना ग्रेड में कितना डिग्री होगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, देखते हैं कि सेंटेसिमल और सेक्साजेसिमल से संबंधित एक न्यूमेरिकल किस तरह का आएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट को और आपने इसको नोट कर ले, जो कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने वाला है और कैसे लिखा जाता है। जैसे लिखा रहेगा कि एन एंगल ऑफ 2 डिग्री 30 मिनट और 40 सेकेंड। आपके पास कोई कोण होगा जो कहेगा कि 2 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड। उसको कैसे हम लिखेंगे, 2 डिग्री ऊपर 0 देना है, 30 मिनट का दिया, 30 के पावर 1 दे दीजिए, इस तरह का लाइनिंग खींच दीजिए। और सेकंड का मतलब दोबारा, यानी 2 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड। अगर 7.5 डिग्री है हम इसको कह सकते हैं 7 डिग्री कितना मिनट, 0.5 है तो आपके पास 1 मिनट में कितना सेकेंड, हम उसको सेकेंड में उसको चेंज करना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि 7 डिग्री 30 मिनट और इसको रिटेन एज 7 डिग्री 30 मिनट। इसको नोट कर लें। इसी तरह का आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, डिग्री और मिनट में किस तरह का संबंध होगा। चलिए अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। कद चलिए आपके सामने न्यूमेरिकल सामने आ चुका है, इसको समझना है और जो थ्योरी दिए हैं उसको ध्यान में रखना है। यदि x एंड y रिस्पेक्टिवली denotes the number of sexagesimal और centesimal सेकेंड। चलिए सबसे आइए सेक्साजेसिमल सिस्टम से क्या है भाई, x सेकेंड दे रहा है सेक्साजेसिमल, यानी हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि x सेकेंड बराबर कितना राइट एंगल होगा सेक्साजेसिमल में। अभी भी दिए थे, रिपीट भी किए हैं। तो x सेकेंड्स बराबर x बटा कितना राइट एंगल, यानी 60 गुना 60 गुना 90। ये आपको हम दे चुके हैं कि इसको रिमेम्बरिंग पॉइंट से x सेकेंड्स बराबर x बटा 60 गुना 60 और गुना 90 राइट एंगल। अब आइए सेंटेसिमल सिस्टम से। सेंटेसिमल आपके पास सेंटेसिमल सिस्टम से आइए। सेंटेसिमल सिस्टम में 22 सेकेंड्स की बात कर रहा है। क्योंकि ये सेक्साजेसिमल में 60 गुना 60 गुना 90, क्योंकि एक राइट एंगल यानी राइट एंगल को 90 बराबर भाग में बांटता है, इसीलिए एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। अब प्रत्येक डिग्री को 60 भाग में बांटते हैं तो उसको सेकंड कहते हैं। अब प्रत्येक सेकंड को 60 बराबर भाग में बांटते हैं, यहाँ प्रत्येक डिग्री को 60 में काटते हैं तो उसको मिनट कहते हैं।
और प्रत्येक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको सेकंड कहते हैं। उसी तरह सेंटेसिमल सिस्टम में, अभी बोले हैं ग्रेडिंग सिस्टम में, यानी राइट एंगल, ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, उसको कहते हैं ग्रेड। यानी एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, अब प्रत्येक ग्रेड को डिवाइड करते रहिए 100 बराबर भाग में, उसको मिनट, यानी एक ग्रेड में 100 मिनट, और प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भाग में करते हैं तो सेकेंड, इसीलिए एक मिनट में 100 सेकेंड्स जो अभी दिए थे। वाई सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना राइट एंगल, यानी बाई बटा 100 गुना 100 गुना 100 राइट एंगल, क्या राइट एंगल। अब ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, आपस में दोनों क्या हो जाएगा, आपस में दोनों सेम हो गया, चूंकि ये भी राइट एंगल ये भी राइट एंगल आपको इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि राइट एंगल दोनों आपस में सेम हो गया कि इतना बराबर इतना राइट एंगल और इतना बराबर इतना राइट एंगल, इसीलिए आप कह सकते हैं कि x बटा 60 गुना 90 बाई बटा 100 गुना 100 प्रूफ करना था कि 250x इज इक्वल टू इतना y, या जो भी हो आपके सामने जो प्रूफ करना है। हम यहाँ से एक शून्य से इसको काट देंगे, एक शून्य से इसको काटेंगे और एक शून्य से इसको काटेंगे। चलिए तो बचा क्या भाई, x बटा 6 गुना 9 बराबर बाई बटा 10 गुना 100, ये आपके पास आया। अगर हम इसको काट सकते हैं, 2 3 6 2 5 10, ये 2 3 6 50 दूनी 100, क्या अब नहीं कटेगा तो हम अब इसको लिखेंगे x बटा 3 गुना 3 9 और गुना 9 81 इज इक्वल टू बाई बटा 50 गुना 50 250। अब ये बरज गुणन मेथड या कंजुगेट यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं इस तरह से, तो ये 250x बराबर है 81y। यही तो आपको प्रूफ करने कह रहा था कि यदि x और y आपके पास डिनोट करता है सेक्साडेसिमल सेकेंड्स और सेंटेसिमल सेकेंड्स, व्हेन वी हैव टू प्रूव दैट कि इतना इज इक्वल टू इतना। अब आपके पास आइए सर्कुलर मेजरमेंट पे, किस पे आइएगा, सर्कुलर मेजरमेंट पे। सर्कुलर मेजरमेंट में कहता है कि सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, एक सर्किल बना दिया, तो रेडियन इज कह रहा है कि रेडियन इज द एंगल, क्या है, रेडियन इज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर, रेडियन इज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। माने रेडियन क्या है, रेडियन एक कोण है जो केंद्र पे सबटेंडेड है, बना हुआ है, इस तरह से सबटेंडेड है बाई एन आर्क ऑफ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, यानी जिसका लेंथ यानी लंबाई रेडियस के सर्किल के बराबर है, उसी को कहते हैं डिनोटेड बाई 1 कर दिए। इसका मतलब वहां पे क्या है, रेडियन, यानी इट इज डिनोटेड बाई 1 रेडियन जो हम लेकर आते हैं सर्कुलर मेजरमेंट का। चलिए यही चीज को हमने डिस्कस कर रहा था कि सर्कुलर मेजरमेंट या इसी को कहते हैं रेडियन मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट। ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि रेडियन इज द एंगल, रेडियन क्या है, एक कोण है, रेडियन एक कोण है, यह भी एक कोण है जिसको हम एंगल रोटेशन, आपका क्या चीज है, रेडियन सी से इंडिकेट करते हैं, रेडियन एक कोण है विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। ये कहाँ पे सबटेंडेड होता है, सेंटर पे, यानी जहां केंद्र होता है, सर्कल है, सर्कुलर पार्ट है, उसको सेंटर पे सबटेंडेड होता है, किसके द्वारा, वाई एन आर्क, यानी एक चाप जिसको कहते हैं आर्क, बाई एन आर्क ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू, जिसका ये लेंथ, चाप का जो आर्क का जो लेंथ हुआ इस रेडियस के बराबर है, यानी कह सकते हैं आर, मान लेते हैं तो हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल कॉल्ड 1 रेडियन, उसको कहते हैं 1 रेडियन, और डिनोटेड बाई 1c, यानी कह सकते हैं रेडियन इज द एंगल, रेडियन इज द एंगल
विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, किसके द्वारा, बाई एन आर्क, यानी एक चाप के द्वारा जिसका लेंथ, जिसका लंबाई यानी वो आर्क का जो लेंथ होगा रेडियस के सर्किल के बराबर होगा। इट इज डिनोटेड बाई 1c, जिसको हम आगे हटाते हैं। इसको प्लीज कृपया पहले आप स्टोर करके रख लें, हम हटाना चाहेंगे अब इसको। तो यहाँ पे आइए, यानी आप कह सकते हैं कि एक रेडियन बराबर क्या कह सकते हैं, एक रेडियन, यानी आप कह सकते हैं इसीलिए एक रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटा रेडियस ऑफ सर्कल, किसका होगा, सर्कल। यही रेडियन हुआ। या आप कह सकते हैं यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल, ये भी कह सकते हैं एंगल ए ओ, यहाँ पे बी दे दीजिए, एंगल ए ओ बी बराबर, या एंगल सिर्फ कह सकते हैं ये भी एंगल ए ओ बी बराबर आर्क किसका, जैसे ए ओ बी में चले तो आर्क ए बी बटा रेडियस सर्किल, इतना रेडियन हो जाएगा C4। या कह सकते हैं इसमें हम चल दें, किसमें, ए ओ डी में चले, एंगल ए ओ डी में चलिए, ए ओ डी में क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ तक आर्क बना, इसका आर्क ए बन गया, यानी कह सकते हैं आर्क ए डी बटा क्या कहिएगा, रेडियस किसका, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी आर कह सकते हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल कह सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरह आप इसमें भी आ सकते हैं। चलिए इस फिगर के थ्रू अब हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि एंगल ए ओ बी एक रेडियन है, कितना है, एक रेडियन है। अब आर्क ए बी आपका आर है, आर्क ए बी आपका क्या है भाई, आर्क ए बी का लेंथ कितना है, आर है। हम चलते हैं इसमें, किस में मैं चलूं भाई, एंगल, लेकिन हम जानते हैं एज बी नो, इसको भी लिख दें, इसको रिमेम्बरिंग पॉइंट के तौर पर याद रखिएगा। एज बी नो एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, angle at the center of circle, angle at the center of circle is directly proportional arc length, या arc length, angle at the center of circle is directly proportional to the arc, यानी किसके प्रोपोर्शनल है भाई, आर्क के प्रोपोर्शनल होगा। यानी एंगल हम इसमें चल रहे हैं एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी बटा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर किसके, ये कोण किसके बराबर है भाई, आर्क के, यानी एंगल एट द सेंटर, इसके सेंटर पर जो कोण बना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्क लेंथ के। तो एंगल ए ओ बी में आर्क कितना है, ए बी, यानी आर्क ए बी। और आइए ए ओ सी में कोण ए, यहाँ पे आप कहिएगा ए ओ सी में इसका कितना, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क, यानी ए ओ सी में आर्क किसका होगा, आर्क ए सी, आर्क ए सी। अब आर्क ए बी आर्क, आर्क ए बी मेरा कितना है भाई, आर्क ए बी आपको कितना कह रहा है, आर्क ए बी आपके पास है आर, क्या है वही तो प्रूफ करना है। आर्क ए बी कितना है, आर्क ए बी जो, लेकिन कोण ए ओ सी, ए ओ बी पर आइए, ए ओ बी एंगल ए ओ बी सबटेंडेड एट द सेंटर कितना रेडियन, उसको एक रेडियन, यानी एक रेडियन। आई एक क्या हो गया, यहाँ से ए ओ बी, ये आपका किस पे कहेगा, 90 डिग्री हो गया इस पे, यानी कितना डिग्री, 90 डिग्री। आर्क ए बी कितना है, आर, आर्क ए सी तो मेरा निकालना है, आर्क लेंथ ऑफ ए सी, आर्क लेंथ ऑफ ए सी, यानी आर्क लेंथ ऑफ ए सी से हटा रहे हैं,
यानी आप कह सकते हैं कि आर्क AC बराबर क्या हो गया जी, आर्क AC बराबर 90 गुना R, यानी π/2 इंटू R। सही बात है। यानी आर्क AC 90 गुना R। अगर हम आर्क AE निकाले, यहां से हम इसको निकालना चाहें, किसको, ये तो कितना हो गया, तो आर्क जब ये 90 डिग्री हो गया यानी π/2 इंटू आर्क लेंथ यानी रेडियस ऑफ सर्किल। आर्क अगर AC निकालना चाह रहे हैं तो 90 गुना R, तो आर्क AE कहेंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बना, ये का स्ट्रेट एंगल बना, यानी 180 डिग्री। कितना बना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, यानी 180 गुना R कह सकते हैं। हम इसी को प्रूफ करना चाह रहे हैं। देखते हैं कि सही में होता है। जो आर्क, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त ना जी, अर्धवृत्त पे जो भी कोण होता है समकोण होता है, यानी आप कह सकते हैं ये क्या होता है, ये क्या पूरे सर्किल जब घूम गया तो 360 डिग्री का है, लेकिन हम आधा वृत्त कहें यानी सेमी सर्किल कहते हैं तो कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन उसका जो आर्क निकालेंगे तो 180 डिग्री या गुना रेडियस से मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि हम अभी कह सकते हैं। ये 90 डिग्री की बात आया, ये आर्क AC निकाले था π/2 इंटू R। हम अब इसमें चलते हैं, आर्क किस में हम चलें, AOB और AOB। चलिए आर्क यानी एंगल AOB आप बटाई पूरे में ले लीजिए, एंगल AOE। आर्क हम जानते हैं कि सेंटर पर जो भी कोण होता है उसके किसके, आर्क के बराबर होता है, आर्क लेंथ के। तो AOB में ये क्या होगा, आर्क AB, इसमें आर्क AE। चलिए कोण AOB कितना डिग्री का, कितना रेडियन हुआ है, 1 रेडियन। AOE यहाँ से यहाँ कितना कोण बनेगा जी, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आर्क AB यानी आर्क AE, आर्क AE यही तो निकालना है। तो आर्क AE बराबर 180 डिग्री गुना R यानी πR। क्या ये अब क्लियर हुआ, ऑलरेडी आपको रिमेम्बरिंग भी होगा, छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। ये यहाँ से यहाँ कितना होता है πR, ये आर्क लेंथ कितना हो गया πR, ये आर्क लेंथ कितना हो गया π/2R, आई तो आर्क लेंथ के बराबर है यानी उसके रेडियस के बराबर है। अब यहाँ पे पाई एक बड़ा सा सिंबल आया, ये पाई क्या है हम जानते हैं, पाई क्या है, पाई इज जस्ट ए सिंबल। पाई एक क्या है, सिंबल है। जैसे हम अल्फा को ऐसे लिखते हैं, और जैसे फादर इज जस्ट ए सिंबल, मदर इज जस्ट ए सिंबल, माँ, मेरी माँ का सिंबल माँ है, पापा है तो पापा है। उसी तरह अगर पाई है तो ये पाई है, यह एक सिंबल है। पाई क्या है, एक सिंबल है। पाई इज जस्ट ए सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। कोई अगर पूछे कि पाई क्या है तो ऐसा नहीं कि 3.14, पाई का मान 22/7 होता, ऐसा नहीं। पाई एक सिंबल है जो बताता है कि सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, किसी सर्किल के परिधि सर्कमफ्रेंस और उसके व्यास यानी डायमीटर के अनुपात यानी रेशियो को बताता है। पाई इज जस्ट ए सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। यानी पाई यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अप्रोक्सीमेटली यानी कह सकते हैं इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज अप्रोक्सीमेटली यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y/7 यानी 3.14। पाई एक इरेशनल नंबर है, क्या है, नॉन पीरियोडिक डेसिमल नंबर, यानी यह एक इरेशनल नंबर है, नॉट रेशनल नंबर। अगर मुंह से निकल रहा तो मिस्टेक। पाई क्या है, जस्ट पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे आइए, पाई के बारे में हम नोट करते हैं और इसको आप याद रखिएगा। पाई के बारे में, पाई क्या है, इसको हम लिखते हैं पाई। पाई इज जस्ट ए सिंबल, पाई इज जस्ट ए सिंबल which represents
द रेशियो ऑफ circumference to the diameter of circle. पाई इज जस्ट ए सिंबल विच रिप्रेजेंट रेशियो, यानी अनुपात बताता है किसका, सरकमफ्रेंस यानी परिधि, टू द डायमीटर व्यास यानी किसका, सर्किल का. पाई इज जस्ट ए सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्किल. इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. क्या है, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. It is a constant quantity and it approximately, कह सकते हैं approximately equal to कितना, equal to 22/7, या इसी को कहते हैं 3.14, यानी that is कह सकते हैं पाई बराबर जो होता है, पाई बराबर होता है circumference of circle बटा diameter of circle. यानी कह सकते हैं पाई क्या है, पाई के बारे में जान ले, क्योंकि पाई यहाँ पे एक टर्म आ गया. ऐसा नहीं कि भाई इतना होता है, नहीं, इसको बारे में पूरा हैंड टू हैंड हर एक पॉइंट वाइज जानिए, कि ताकि हमें किसी तरह का परेशानी नहीं हो सके. पाई इज जस्ट ए सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्किल. पाई एक सिंबल है जो बताता है कि सरकमफरेंस सर्किल के परिधि और सर्किल के डायमीटर के अनुपात को, यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जिसका मान 22/7 या 3.14 के बराबर होता है. पाई को कह सकते हैं यह एक इरेशनल नंबर है. यानी अब सरकमफ्रेंस, यहाँ से ये, यदि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल सी हो जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यदि सी होता है और डायमीटर ऑफ सर्किल आपके पास डी होता है, या कैपिटल डी भी कह सकते हैं, तो सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस यही ना हुआ जी, परिधि. सरकमफ्रेंस क्या हो गया, सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई, यहाँ से इसे आया फिर घूम गए, यही सरकमफ्रेंस हो गया. तो क्या हो गया, सरकमफ्रेंस यहाँ पूरा लेंगे तो ये आर्क हो गया. क्या हो गया, आर्क. आर्क कितना है, जैसे इस सर्किल हुआ था तो यहाँ के आर्क लिए तो 90 गुना आर्क किए थे, यहाँ के किए तो 180 गुना आर, यहाँ से लेंगे तो 360 गुना आर, यानी 2 पाई इंटू आर. अब बटा इसको कहते हैं डी. ये डी. अब यहाँ से आइए, इसके बीच अगर हम पाई बराबर सी बटा डी हुआ, इसीलिए सी बराबर कह सकते हैं पाई इंटू डी. किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस यानी परिधि बराबर होता है पाई गुना डायमीटर ऑफ सर्किल. याद कर लीजिए. और डी बराबर हम जानते हैं, ये देख लीजिए, डी बराबर क्या जानते हैं भाई, डी बराबर जैसे ये सर्किल है, यहाँ से यहाँ इस सेंटर से इसका दूरी अगर रेडियस कहलाता है, तो यहाँ से एक बार और जोड़ दीजिए तो ये भी आर, दोनों को मिलाने के बाद ये डायमीटर ऑफ सर्किल होता है. यानी सर्किल का डायमीटर कितना के बराबर होता है, 2 इंटू आर. यानी कह सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पाई इंटू 2r बराबर 2 पाई आर. ऐसा नहीं कि रट जाइए, पहले समझिए, किसी भी चीज़ों को समझिए, समझने के बाद उसको बनाते रहिए और उसको मेमोरी में ध्यान में रख लीजिए. उसी को कहते हैं रटना. लेकिन अगर आप कहिएगा कि हम डायरेक्ट रट ही जाएंगे, तो बार बार कहते हैं और फिर कहते हैं कि रटंत विद्या घोटंत पानी. जितने रटिएगा ना उतना ही होगा हानि. बिना समझे हुए कोई भी चीज़ अगर कह दे पापा पापा पापा, पता चला कि मम्मी है तो यो पापा कह दे रहे हैं, मौसा है तो यो पापा कह रहे हैं, तो नहीं. रटंत विद्या घुटंत पानी, जितने रटत उतने अन्न. कोई भी चीज़ आप अभी तक इस चीज़ को नहीं समझे थे, खाली कह रहे थे कि बेरीत का जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है. भाई पाई है तो पाई क्या है, 2 पाई आर आया कहाँ से. अब यहाँ से 2 पाई आर जान गए तो आपका डायमीटर भी मालूम हो गया. तो एक बार और कि सरकमफ्रेंस यानी पाई क्या है, पाई एक सिंबल है,
कुछ नहीं है, पाई एक जस्ट सिंबल है जो बताता है कि सर्किल के परिधि यानी सरकमफेरेंस और उसके व्यास यानी डायमीटर के अनुपात को बताता है। यदि सरकमफेरेंस सी या डायमीटर डी हुआ तो डी जो मेरा होता है 2 गुना रेडियस, रेडियस के जितना सर्किल के रेडियस हो गया उसमें दुगुना कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायमीटर ऑफ सर्किल देता है। और ये पाई बराबर जो हो गया 22/7 यानी 3.14, यह एक इरेशनल नंबर है। अब आपको जो टॉपिक अब आएंगे इस पे न्यूमेरिकल कुछ लेकर आएंगे। सबसे पहले अभी आप देखे थे सेक्साजेसिमल और सेंटेसिमल के बीच रिलेशन। अब देखिएगा सेक्साजेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर मेजरमेंट में रिलेशन, तीनों में रिलेशन देख लीजिएगा कि क्या है। अच्छा, एक चीज और आपने देखा, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, एक गोलाकार। क्या है भाई, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब अगर मान लिया जाए वो 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा, गाड़ी आप देखिए, गाड़ी सिखा रहे हैं, एक बार चक्कर पूरा घूम लीजिए तो 360 डिग्री यानी एक घड़ी घूम गया। एक घड़ी घूमता है बाबू तो 12 घंटा बनता है। अब 12 घंटा में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 12 घंटा में 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री, यानी एक रिवॉल्यूशन में 12 घंटा बराबर 360 डिग्री। अब 12 घंटा का मतलब, अब 1 घंटे की बात करिएगा तो 360/12 यानी 12×3=36, 12×3=36 यानी 30 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री, क्या, वहां से हम आपको आएंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट देंगे। अब अगले लेक्चर में उसका कॉन्सेप्ट देते हुए डायरेक्ट सीधे तौर पे न्यूमेरिकल से बात करेंगे। तो जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। ओके, बाय।